बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, अभी पहले हम कोविड की वजह से मास्क पहनकर घरों से निकल रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम हर साल की तरह इस दफ़ा फिर से स्मोग ने हमें आन लिया है। स्मोक के बारे में बहुत सारी मिसकनसेप्शंस हैं, बहुत सारे लोग उसको धुन समझ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मास्क नहीं पहनना, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं लेनी। नाज़रीन, स्मोक मेन कॉज पोल्यूशन और उसमें बहुत सारी बेहतियाती आपके और मेरे एंड पर भी है। वो बेहतियाती क्या है और कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो आप और मैं घर पे बैठे अपनी डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं स्मोक रिड्यूस करने में, वो शो के अगले हिस्से में आप चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। लाहौर की सबसे बड़ी पोल्यूशन की वजह यहाँ की ट्रैफिक है, यहाँ के रिक्शाज हैं, यहाँ की गैस गजरिंग गाड़ियाँ हैं। मैं सिर्फ आज उन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करूँगा कि क्या वो ये समझते भी हैं कि लाहौरियों की सेहत, पंजाबियों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह एक पोल्यूशन की, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी हैं। उनसे बात करने की जानने की कोशिश करूँगा कि डू दे थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट सिचुएशन। और उसके बाद सरकारी इदारों के सरबराहान से बात करेंगे कि आप और मैं लाहौर में रहते हुए किस हद तक स्मोक के जिम्मेदार हैं और हमें क्या करना चाहिए इसको कम करना। ठीक ठाक ठीक ठाक। रिक्शा तो है? हाँ जी। यार धुंध जी पई है की है? धुंध पई अजे पै नहीं रही। धुंध नहीं पैंदी पई? नहीं, ये ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਕ। ਸਮੋਕ ਫੌਗ ਤੇ ਸਮੋਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਸਮੋਕ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੋ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ? ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਸਕ ਪਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਪਵੋ, ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है नाज़रीन, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि स्मोक है क्या। भाईजान की हाल चाल? फारूक की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र है अल्लाह का ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी। ਸਮੋਕ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ? स्मोक पता नहीं जी, सानू तो नहीं पता। ਸਮੋਕ ਕੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ, हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਕ ਹੀ ਹੈ। हाँ, इनू बिल्कुल स्मोक कहते हैं, लेकिन आ पता नहीं मशीनरी की वजह तो हैगी है, ਮਸ਼ੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੁਕਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗੀ? ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਘਟੇਗੀ। ਹਾਂ ਬੰਦ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਠੇ ਬੰਦ- ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ, ਧੂੰਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਬਣਾਓਗੇ? ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਉਤਾਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਮੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮੋਕ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਬੈਠ ਤੋਂ ਮਰਾਕਾ ਦੀ ਬੈਠ ਹਰ ਸ਼ੰਗ ਸਮੋਕ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਾਰੂਕ। ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी बिल्कुल। ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਓ। ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, सारा दर्द भी होएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है भाईजान, थैंक यू। नाज़रीन, स्मोक है क्या, इसकी सबसे पहले इस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आपको और मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्मोक है क्या चीज़। सर जी एक सेकंड रुकिएगा। भाईजान कैसे हैं? खैरियत? छोड़े नहीं रुक जाए, मैं कुछ और नहीं पूछ रहा मेरे भाई। स्मोक का पता है आपको है क्या? किस चीज़ का? स्मोक ये जो धुंध सी उतर रही है ऊपर से, अच्छा, इसको स्मोक कहते हैं। जी, जी। आपको पता है ये क्यों आती है? कोई पता नहीं। यार ये जो आपकी मेरी गाड़ी में से, आपके रिक्शे में से जो धुआं निकलता है ना, जी जी ये भी स्मोक की एक वजह है। ठीक है। अब वो मेरी गाड़ी वो नहीं है। धुआं नहीं छोड़ती बिल्कुल भी? नहीं, वो नहीं धुआं नहीं छोड़ती अभी तो है। ये 2 स्ट्रोक नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये सादी यूनाइटेड है, इसका धुआं नहीं लेकिन है। इसके साथ मेरे भाई, जिस तरह आप कोरोना के लिए मास्क पहनते थे ना, जी, जी। उसी तरह स्मोक के लिए भी मास्क पहने, चलें ठीक है। वरना इससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं। ठीक हो गया। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू। नाज़रीन, जैसे बार बार कह रहा हूँ, भाई ने जिस तरह मास्क पहना हुआ है, इसी तरह कोविड के बाद स्मोक के लिए भी मास्क आपको पहनना उतना ही ज़रूरी है, वरना सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां
स्मोक की वजह से होगी। भाईजान की हाल चाल कितों आए हो? मैं बामिया कलोनी हाँ बामिया कलोनी यार की रौला पाया लोगों ने स्मोक है की शहर कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, स्मोक कोई चीज कुछ नहीं है। मैं सुने रौला पाया टीवी ते भी लोगों ने रौला पाया जी स्मोक आ गई कितने नजर आ रही है स्मोक? है ते धुंध जी ते है कोई भी नहीं है। धुंध जी ते है ना हाँ जी, वो तो मारी मोटी तो नहीं है ना। ਇਹ ਧੁੰਦ ਹੈ हाँ जी, ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੋਕ नहीं है। ਸਮੋਕ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੈ ਧੂਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਮੋਕ ਕੀ ਹੈ ਸਮੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਮੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮੋਕ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਸਮੋਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜੀ ਸਮੋਕ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਝੂਠ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ, क्या बात है यार वेरी गुड अच्छा जी की है ठीक ठाक हो खैर ना लो हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਧੁੰਦ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਾ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਦਾਦ ਹੋ ਗਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਮੋਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇ, ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਮੋਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਚੋ ਬਚੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੌਤ। ਸਮੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਮੋਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਡੇ ਸਾੜਨਾ ਅਸਲ ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕ ਰੋਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਕੂੜੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਅੱਗ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੂੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਸੁੱਡੇ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 365 ਦਿਨ ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਸਮੋਕ ਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮ ਸੇਠ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੜਕ 'ਚ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮਾਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸਮਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਯਾਰ नहीं पता भाई। कोई नहीं पता चलो जब पता ही नहीं नाज़रीन, जब पता ही नहीं है तो कितना एजुकेट किया जा सकता है, कितना सर्क पाया जा सकता है। लेकिन बार बार कह रहा हूँ स्मोक खतरनाक सबके लिए है लेकिन उसके जिम्मेदार भी सबके सब है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या बात? सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? शुक्र है। सर ये धुंध सी पड़ रही इसको क्या कहते हैं? ये स्मोक है, स्मोक ये है। खतरनाक है आंखों के लिए और सांस के लिए। सर ये कैसे पैदा हो रही है स्मोक? ये धुएं से पैदा हो रही है, भट्ठे बंद किए जाएं, अच्छा गाड़ियां जो धुएं छोड़ रही हैं, जी जो गाड़ियां धुएं छोड़ रही हैं उसको बंद करें। ये गवर्नमेंट का काम है, इसको बंद करें जो गाड़ियां धुएं छोड़ रही हैं, ठीक लेकिन सर है। इसमें ये आप और मैं भी तो जिम्मेदार है ना। हम लोग घरों का कूड़ा जला देते हैं, फसलों के वो स्टोव जला हाँ, देते ये भी हैं। ठीक है आपकी बात। हम भी तो जिम्मेदार हैं ना। शॉपर जलते जी। हैं, कूड़ा जलता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और सर फिर कैसे सबको समझाएं कि ये किस हद तक खतरनाक है स्मोक? ये देखें आपका काम है मीडिया, ठीक है, ये मीडिया समझाएगा और गवर्नमेंट समझाएगी और मोहल्ले में जिसको कहेंगे ना वो लड़ता है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अपना उस्मान बज़दार साहब है ना, ये इनको काम है एक टीम बनाए, देखें कि कूड़ा कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा, कोई जल रहा है यार उसको ख़त्म कराए।
ये वजीर आला का काम है पंजाब में, सर ठीक है। छड्डो किधरे नोटिस ले लेंगे और बाजेगा जे अच्छा चलो ठीक है। ਐਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬਾਜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ अच्छा बात ये है दरअसल कि भट्टे बंद किए जाएं जी। या उनको टाइम दिया जाए। हाँ। अच्छा एक zigzag टेक्नोलॉजी पे लेके जाएगा टेक्नोलॉजी और जो धुएं छोड़ी गाड़ियाँ जी, ये सबसे बंद होनी जी, चाहिए, बिल्कुल ये इनको है। सही कराना तो चाहिए। कि एक फैक्टर है सिर्फ धुएं छोड़ती गाड़ियाँ, 1% है, ज्यादा तो फैक्ट्रियों से और कोयला जो जलता है सबसे ज्यादा वहाँ से। हाँ ये भट्टे में जो कोला सर चलता आप है भी ना, अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, बहुत आप मैं- स्मोक में भी मैं- मास्क बहुत जरूरी है। मैं पहन लूँगा, ठीक स्मोक है। बहुत जरूरी है। है। दादा जी की हाल चाल ने कितों आए हो ਗੁਰਸੇਰਾ हैं? सर जी सर 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 तो कट देना उस्मान बाजार वाली गल। अच्छा जी मैं करता भाईजान कैसे मिजाज साइड पे रहो थोड़ा सा कैसे हो भैया बड़े हंस रहे हो यार अच्छी बात है हंसते रहना चाहिए ये धुआं सा पड़ रहा है ये धुंध पड़ रही सारी ये क्या है यार ये गाड़ी ये धुंध नहीं है, ये गाड़ियों का धुआं है। धुंध नहीं है ये धुंध तो नहीं मैं समझा धुंध पैंदी पई ਨਹੀਂ ਜੀ ਧੁੰਦ ਕਿਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧੂਆਂ ਭਾਈ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਧੁੰਦ ਪਵੇ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਧੂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਧੂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਖਣੀਆਂ ਧੂਆਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਟੂ ਸਟੋਕ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਧੂਆਂ ਛੂਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਮੁੰਬਲੈਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੂੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ। ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੜਦੇ ਹੋ ਕਚਰਾ ਸੜਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਸੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਬਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਆਪੀ ਚੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੂੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗੰਦ ਚੁੱਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ। ਨੰਬਰ 2 ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ठीक ਨੇ है मेरा ਠੀਕ भरा? ਹੋ ਗਿਆ चलो अल्लाह पाक भला करे नाज़रीन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है आपकी और मेरी इज्तिमाई जिम्मेदारी है पहले अंडरस्टैंड कीजिए पहले आवाम को समझाइए कि स्मोक है क्या बहुत सारे लोग आज भी इससे वाकिफ़ ही नहीं है पहले उनको समझाइए फिर उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताइए कि हम किस तरह स्मोक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर आप और मैं अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तमाम लोग तो यकीन मानिए बबाज नहीं है कुदरती आफत कह लीजिए इसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कंट्रोल सारे कंट्री ने कंट्रोल पा लिया इसके ऊपर हम भी डाल सकते हैं इस पर कंट्रोल हम भी ग्रिप कर सकते हैं लेकिन पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि स्मोक है क्या रीजंस क्या हैं ऑन रोल सर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सब खैरियत से आप ठीक ठाक बहुत शुक्रिया। सर बाहर से पहले हम निकलते थे घर से तो पहले हमें कोविड की वजह से मास्क पहनना पड़ता था अब हमें स्मोक की वजह से पहनना पड़ रहा है सर स्मोक के बारे में लेके थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है हमारी कम्युनिटी में कि हमारी जो लाहौर की ट्रैफिक है एक बड़ा सिटी है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो किस हद तक हमारी ट्रैफिक का पार्ट है स्मोक में? देखिए इसके ऊपर कोई स्टडी तो नहीं है हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। जहाँ तक मेरे से अगर पूछेंगे कि मेरी राय क्या है तो मैं ये समझता हूँ कि यस रोल है और इसमें जो टू स्ट्रोक मोटर बाइक्स हैं टू स्ट्रोक रिक्शाज हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि आपने शायद आपके नॉलेज में हो कि उसमें लुब्रिकेंट जो है वो ऑयल के साथ मिक्स होकर बर्न होता है धुआं ज़्यादा तो वो धुआं ज़्यादा निकलता है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा रोल है वो फिटनेस का है गाड़ियों की। गाड़ियों का हमारे यहाँ ख़त्म कर देने का रवाज नहीं है उसको बारहा ठीक करके हम चलाते रहते हैं उसकी लाइफ जो है वो 20 साल भी है 25 साल भी है 30 साल भी है तो एक मैकेनिकल चीज़ है जब वो ख़राब हो जाएगी तो डेफिनेटली मॉल फंक्शन करेगा उसका इंजन। तो ये दो फैक्टर्स हैं। जहाँ तक क्वेश्चन है
ज़्यादा ट्रैफिक होने का तो ऑब्वियसली लाहौर एक बड़ा शहर है और यहाँ पे बेतहाशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बाहर से लोग आते हैं, रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना चले जाते हैं। यहाँ पे जो गाड़ियाँ रहती हैं वो 6.7 मिलियन है और डेफिनेटली उससे इजाफा हो रहा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें ज़्यादा बड़ा रोल जो लोग फसलें जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, उसके अलावा ये जो फैक्ट्रीज हैं जो कोयला यूज़ करती हैं उस कंबस्टन का बहुत बड़ा रोल है। इसको कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस का जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की बात है तो हमने ये ह्यू एंड क्राई होने से बहुत पहले इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी वो हमने अगस्त से स्टार्ट किया था और मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्राइड लेता हूँ कि हमारे से ज़्यादा काम अवेयरनेस के हवाले से किसी और डिपार्टमेंट ने शायद नहीं किया। हमने तकरीबन इस हवाले से 1500 के करीब लेक्चर्स दिए हैं जिसमें से बहुत सारे मैंने दिए हैं। हमने 132 वॉक्स की हैं, हमने सेमिनार्स किए हैं, हमने टीवी और शोज़ किए हैं, रेडियो पे कहा है, कैंप्स लगाए हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्चुअल काम है जो इन्फोर्समेंट का है, गो कि हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं था जिससे हम चेक कर सकते कि गाड़ियों में से कितनी एमिशन हो रही है, उन ज़रात की जो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रहे हैं। उसके बावजूद हमने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया। सो फार हम तकरीबन 30,000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, 30,000 गाड़ी पे चलान कर चुके हैं। तकरीबन 128 के करीब हम कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनको बंद कर चुके हैं और उनको ठीक करवा के रिलीज किया गया है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई 500 के करीब गाड़ियां हैं जिनको हमने बंद किया और हम उनके कागजात तब तक अपने पास रखते हैं जब वो ठीक करा रिपेयर होके नहीं आते। तो ये बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। हमने इसके लिए 2 टीम्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ बनाई हैं, 15 टीम्स हमारी डेडिकेटेड साथ काम कर रही हैं जो सेफ सिटी से आइडेंटिफाई होती हैं, गाड़ियां कैमरों में आती हैं कि धुआं दे रही हैं, उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ये बहुत सारी एक्टिविटी है जो हमने जनरेट की। आज एक मीटिंग हुई है, सीएम साहब ने चेयर किया मीटिंग, उसमें अंडर डिस्कशन ये आया है कि लाहौर के जो रेजिडेंट हैं उनके जो व्हीकल वो यूज कर रहे हैं उनको 2 सीरीज अलॉट कर दी जाए कि एक दिन ये सीरीज की गाड़ियां चलेंगी रोड के ऊपर। ये चाइना मॉडल था, एट सम पॉइंट चाइना ने इंप्लीमेंट किया था ये, और अगले दिन ये सीरीज की चलेंगी। और अगर वो सीरीज की वायलेशन होती है कि अगर मुझे इजाजत नहीं मेरी गाड़ी को आज रोड पे जाने की तो हैवी फाइन्स। कोई नॉलेज में है आपके इस तरह की? नहीं, इस तरह की बात मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरी जो इसमें प्रपोजल होगी, अगर इस तरह की कोई चीज़ हम करना भी चाहते हैं तो हम ये ज़रूर कहें कि गाड़ी की ऑक्यूपेंसी हम जो है वो मिनिमम डिटरमिन कर लें कि 4 बंदों से कम अगर लोग होंगे उस वक्त तक गाड़ी रोड पे नहीं आएगी। राइड शेयरिंग पे चले जाएं, राइड शेयरिंग पे चले जाएं। ये जो अकेला बंदा गाड़ी चला के आ रहा है और एक बंदे को गाड़ी स्कूल छोड़ने जा रही है या कॉलेज छोड़ने के लिए जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से बहुत सारी डिस्कशंस इसके ऊपर हो रही हैं, एक बहुत बड़ी डिस्कशन ये भी है कि हमें जो डीजल के ऊपर गाड़ियां उनसे भी जान छुड़ानी पड़ेगी। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनके ऊपर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि इनकरेज हो लोग। इवन बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज ने टारगेट रख लिया है 2030 तक दे आर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक। टारगेट है, बेशक शिफ्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन दे आर वर्किंग ऑन दैट। एक जो डूएबल काम है वो ये है कि तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको इस चीज का पाबंद किया जाए कि उनके तमाम तर बच्चे जो हैं वो बस स्कूल बस के ऊपर है। उससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक का वो हो सकता है, बचत हो सकती है हमारी। फ्यूल जितना कम कंबस्टन होगा उतना कम ये फजाई आलूदगी फैलेगी। तो मॉडल से बेताशा जो हमारे करने के काम है हमारे ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों का ट्रैवलिंग टाइम जो है वो कम से कम हो ताकि कम से कम फ्यूल उनका ब्लॉकेजेस ना हो, ट्रैफिक रवानी में रहे, बसें ना रवानी। बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे हमारी लिमिटेशन आ जाती हैं। मैंने आज कोर्ट में भी कहा कि 2000 से ज्यादा मुजाहरे हो चुके हैं इस साल में, और जब किसी रोड को बंद किया जाता है इस पर्पस के लिए तो उसको चलाना शायद मुमकिन नहीं रहता। हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्शन पॉइंट्स देने पड़ते हैं, उन डाइवर्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हमने जो तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी मदद करें और हमारी ये जो टेम्पररी और परमानेंट इंक्रोचमेंट्स हैं उसको ख़त्म करने में हमारा साथ दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है जो स्मूथ। चलें, इस पे काफ़ी सारे ऑफिसर्स बात करते हैं। अल्लाह करे अल्लाह आपकी मदद करे, कोर्ट आपके साथ खड़ी हो। कि जिस तरह मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन रिसेंटली आपके ऑफिस के बिल्कुल पास एक रोड है
जहाँ पे इंक्रोचमेंट इस लेवल की है कि वहाँ दिन के टाइम गुजरा नहीं जा सकता। तो अल्लाह करे कि इंक्रोचमेंट्स खत्म हो, लाहौर जो की जिंदगी आसान हो। मुंतज़िर साहब, आखिरी सवाल मेरे दिल के बड़ा करीब है ये सिचुएशन जो है ना, आई फील बैड फॉर दोज पीपल। सारा दिन आपके वार्डन्स रोड पे खड़े हुए और मेरी गाड़ी में से ये तमाम लोग जो बैठे हैं, सबकी गाड़ियों में जो धुआं निकल रहा है, देयर इनहेलिंग दैट। आप मेरे लिए तो कुछ कर रहे हैं कि मेरे लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे आपने रोड खुली करके देनी है एवरीथिंग, अपने वार्डन्स के लिए क्या कर रहे हैं सर? स्मोक जैसी गंदी सिचुएशन में जहाँ पे एक नॉर्मल बंदे का 5 मिनट ब्रीथ करना मुश्किल हुआ पड़ा, इनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इनको हम मास्क दे रहे हैं और मास्क देने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ और नहीं मैं कर सकता। खुदा न खासा अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको इलाज मुआवजा बेहतरीन सहूलतें देना वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा रोड पे खड़े हुए वार्डन की ज़रूरियात का ख्याल करना मैं कर सकता हूँ। मैं उनको रोटेशन में छुट्टी दे रहा हूँ, उनको रेस्ट दे रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो चीज़ें उनको वहाँ पे पहुँचाई जा सकती हैं, बारिश हो तो छतरी दूँ, गर्मी है तो छतरी दूँ, ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए कर रहा हूँ। आपको शायद नॉलेज में होगा कि जब सख्त गर्मी थी तो हमने 2 महीने बल्कि 3 महीने मुसलसल रोज़ाना इनको 3 टाइम जो है वो शरबत दिया और कहा कि रोज़ाना छतरी गुम करोगे तो मैं रोज़ाना छतरी दूंगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें हमने मास्क उनको दे रहे हैं, पाबंद कर रहे हैं। आप किसी भी वार्डन को रोक के देखेंगे तो उसकी जेब से आपको मॉस्पिल भी मिलेगा। तो मैंने उनको मॉस्पिल भी दिया है कि वो और खुदा न खासा जो बीमार हुए हैं उनको दवाई, उनको खाना, उनको इलाज मुआवजा वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मिलता है। सर थैंक यू वेरी मच एंड आई प्रे कि आप जो मेजर्स ले रहे हैं इंशाल्लाह उनके रिजल्ट्स विल सी सून। नाज़रीन, एट द सेम टाइम मैं हमेशा से आपके गोशगुजार करता हूं कि इज्तिमाई जिम्मेदारी है। स्मोक किसी एक डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस नहीं है, स्मोक आपकी मेरी, हम इंडिविजुअली एक लेवल पे आएंगे, विल लुक आफ्टर द सिचुएशन, तो उसके बाद शायद इन ईयर्स टू कम वी वुड बी एबल टू काउंटर द सिचुएशन। तो सबसे पहले आपकी मेरी घर से जिम्मेदारी बनती है कि कम गाड़ियां चलाएं, कम कूड़ा जलाएं, साफ सुथरे रहें, अपने इर्द गिर्द को साफ रखें और उसके बाद अगर आपको कहीं पर मौका मिले, अगर आपको चांस नजर भी आए तो हाईलाइट कीजिए, निशानदेही कीजिए, तनकीद ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच। असद सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, आप खैरियत से? ठीक ठाक? जी बिल्कुल सही, ठीक। मैं आया हूं तो मुझे बड़ा ऑड सा लगा कि पहले हम मास्क पहनते थे कोविड की वजह से, अब कोविड के वैक्सीनेटेड हैं तो हमें स्मोक की वजह से मास्क पहनने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये स्मोक जो है ये काफ़ी पुराना फिनोमेना है जैसे, लेकिन पाकिस्तान में थोड़े साल हुए आए हुए, और इसकी ज़्यादातर वजह जो है हमने मैन मेड है। जैसे आप कहते हैं कि जो गाड़ियां हैं इनका धुआं छोड़ने वाली, इनको बंद किया जाए, और मोस्टली जो है ना जितनी ज़्यादा गाड़ियां उतना, जैसे लाहौर जैसा शहर है जिसमें काफ़ी पॉपुलेशन है, इसमें अगर हम गाड़ियों को चेक कर लें तो हमारा काफ़ी हद तक इस फिनोमेना को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे इस मौसम में चावल की जो स्टबल बनने का आप जिसको कह सकते हैं कि वो अगर कंट्रोल कर लें उससे भी काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ सकता है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन जो हमारी हो रही है उसको भी इस पीरियड में हम थोड़ा कम कर दें तो उससे भी हम जो है। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन से कैसे स्मोक में एडिशन? असल में जो मिट्टी वगैरह जो डस्ट उठती है ना जब कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग मजदूर टाइप, उससे जब ये हवा में जाएगी तो उससे मुल्लक हो जाएगा। जो स्मोक जो है ये सारी चीज़ों का मजमूआ है, सिर्फ एक चीज़ को हम नहीं कंसिडर कर सकते। सही, तो इसलिए वो भी मुल्लक हो जाती है उसमें जाके। सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो हमें वो एक एहसास होगा। गाड़ियों का धुआं आ गया, एक इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर आ गया, एक इसमें जिम्मेदार आ गया कि जिसको हम स्टेबल, आपने कहा पंजाबी में जिसको सुड्डा साड़ना कहते हैं। बिल्कुल सही, सुड्डा। थर्ड फैक्टर वो आ गया। फोर्थ फैक्टर सर कौन सा स्मोक के लिए? इसमें एक भट्टों को हमें फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ेगा, वो फैक्टर है वो भी हमें बंद करना पड़ेगा। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी लोग कह रहे हैं कि जिगजैग पे कन्वर्ट करना है, वो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे लोग समझते नहीं है वो भट्टों को क्यों नहीं कर रहे। आई डोंट नो कि उससे सुना है कि वो ईंटों की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है और जो बाहर आपकी चीजें निकल फिल्टर होकर निकलती, इतनी नुकसानदेह नहीं वो धुआं होगा। लेकिन असम साहब, जिस तरह आपकी बता रहे हैं कि स्टबल बर्निंग और साथ जिगजैग टेक्नोलॉजी, भट्टे आ गए उसमें, लाहौर के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, स्टील मिल्स बहुत सारी हैं इसके अंदर, सर ये कोई कॉन्टिन्यूस फिनोमिनन है कि मैंने परमानेंट चेंज करना पड़ेगा स्मोक कंट्रोल करने के लिए? सिर्फ स्मोक का जो सीजन आता है
जो महीने 2-3 स्मोक के हैं, हमें सिर्फ इनसे पहले थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको जब बात बताऊं, ये गर्मियों का जब सीजन होता है, जब थ्रेशिंग होती है जी, जब हम गंदम की कटाई या उसको गंदम थ्रेशिंग करते हैं, तो उस सीजन में भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है, उसका अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है वो डिस्पर्स कर देता है, इसको मोलक नहीं होने देता। अदरवाइज AQI अगर आप चेक करें तो उस वक्त भी काफी ऊपर होता है, लेकिन जब डिस्पर्स होता है तो आपको कोई वो हमारे लिए डेंजर नहीं होगा। अच्छा असलम साहब, जब देखते हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो जब उसमें दुनिया के खतरनाक तरीन लेवल पे एयर पोल्यूशन पे लाहौर का नाम आता है, तो यकीन माने एक दफा ना बंदा हिल के रह जाता है। गवर्नमेंट भी क्या हिली हुई है? बिल्कुल हिली हुई है, बल्कि आज CM साहब ने एक मीटिंग प्रिजाइड की है, उसमें उन्होंने काफी स्टेप्स किए कि ये, बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि हमें गाड़ियों को कम करना चाहिए, जैसे एक सेक्रेटरी या उसके साथ एडिशनल सेक्रेटरी, जब बच्चे स्कूल गोएंगे, एक बच्चा जाता है 2-3 इकट्ठे वैन में चले जाएं, स्कूलों में वैन सिस्टम होना चाहिए कि जो गाड़ियों में जो हम जाते हैं वालिदैन छोड़ने, उसको रिड्यूस करे कि एक ही व्हीकल शेयरिंग, जी वो व्हीकल शेयरिंग, ये बहुत सारे मुल्कों में पहले भी है, लोग यही वो कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा स्टेप है। बल्कि एक और वहाँ पे जो तजवीज़ दी गई कि जैसे चाइना में उन्होंने गाड़ियों के 2 नंबर दिए हुए हैं, एक दिन वाली गाड़ियां सड़क पे आएंगी एक दिन, ठीक है, दूसरे दिन दूसरी आएगी। अगर वो पहले वाली आ गई तो उसको बड़ा हैवी फाइन करते हैं, और बल्कि वो गाड़ियां भी बंद करते हैं। ये अगर अपना लें, ये बड़ा ईजी होगा हमारे लिए, तो इससे भी काफी इसको कम किया जा सकता है। अच्छा असलम साहब, एक जब इस पे रिसर्च कोई भी बंदा करेगा, गूगल पे आप जाएंगे या आप किसी भी रिसर्च की वेबसाइट पे जाएंगे, आप स्मोक को जब पाकिस्तान रिलेटेड रिसर्च पे आते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो बड़ा ऑड सा लगा मुझे कि हमारे अक्सर मौजूदा गवर्नमेंट हमेशा डालती है कि माजी की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया तो हम ये दिन है आज के। हम लोगों ने स्मोक पे आके डाल दिया है जी कि इंडिया के अंदर जो स्टबल बर्निंग है, वहाँ कुछ थाउजेंड ऑफ एकर्स राइस जलाए थे जिम्मेदारों ने, उसकी वजह से स्मोक पाकिस्तान में आ गई। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हमारे मोस्टली जो ये मंथ होते हैं नवंबर और दिसंबर, इसमें विंड चलती है नॉर्थ वेस्ट से जी, ठीक है, मोस्टली। लेकिन इन दिनों में एक ऐसा जो नेचुरल फिनोमेना है कि विंड की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ ईस्ट इंडिया की तरफ से आना शुरू कर देती है। तो वो अगर हमारे इधर जो बर्निंग वगैरह जो गाड़ियों का है, वो इंडिया से बड़ी दूर से हवा लेके आती है, उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब हरियाणा से लेके, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। वो आप सही कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से आता है, वो उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वेदर का है। ये वेदर रिलेटेड फिनोमेना है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 2 दिन बाद हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विंड चलेगी लाहौर में, उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट से। अगर वो 15 से 25 किलोमीटर पर आवर चल गई तो ये फिनोमेना थोड़ा सा कम हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए। तो इस तरह ये वेदर जो है ना, वेदर इस पे बहुत इफेक्ट करता है। अगर मैं आपको अभी समझाता हूँ कि हाई प्रेशर एरिया जो होता है ना, वो इन दिनों में हमारे ऊपर आ जाता है। वो कोई भी चीज होती है वो सस्पेंड हो जाती, मुअल्लक हो जाती है हवा में, तो ये काफी दिन तक रहती है। पिछले दौर में भी काफी मिसाल है, ये फिनोमेना काफी पुराना है, ये अभी का नहीं है ये। अच्छा तो साहब, इसमें डिजीज तो बहुत सारी लेके आता है, कैस्टमेटिक पेशेंट्स जो हैं, स्किन बीमारियां लेके आता है, आई साइट का पेशेंट्स के लिए भी बहुत डेंजरस है। इसमें एक चीज जो मैं समझने से कासिर हूँ, रिसेंटली इसके ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट काम भी कर रहा है, आर्टिफिशियल रेन, उसमें आप लोग की कंट्रीब्यूशन है? जी, मैं आपको पहले बता दूं आर्टिफिशियल रेन होती क्या है। ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों के कि हम आर्टिफिशियल करवा लेंगे, यू कांट डू इट। ये इसके लिए भी बादल होने चाहिए, और बादलों की एक खास किस्म होनी चाहिए, कंडेंस बादल होना चाहिए। यस, उसके लो लेवल क्लाउड्स होना चाहिए, उसके एक किस्म है। उसका ऊपर जाके हम स्प्रे करते हैं केमिकल्स से, तो वो फिनोमेना हमने ये एक्सरसाइज हमने 2001 और 2 में की है, महकमे मौसमियात ने और पाक आर्मी के तावन से, क्योंकि इसके लिए हमें क्लाउड के ऊपर जाकर स्प्रे करनी होगी। हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि हम ऊपर जाएं। तो पाक आर्मी ने हमें 2002-1 में हमें अपने प्लेन्स दिए थे, हम उसके ऊपर जाते थे, ऊपर जाके हम स्प्रे करते थे। उसका होता है ये, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि जो क्लाउड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जो जमीन पे नहीं गिर सकते, उनको हम ज्यादा वजनी हैवी करते हैं, वो कंडेंस होते हैं, वो हैवी होकर उस जगह पे गिरते हैं। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इसके लिए क्लाउड्स चाहिए। ये हम जो लोग कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल रेन बरसा देंगे, ये
ये नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, जब तक क्लाउड नहीं आएगा, जब तक यूनिवर्सिटी का जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जिसकी बात कर रहा हूँ वो आइंदा 2-3 दिनों में नथिया गली में ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगर क्लाउड हो गए उस जगह पे क्लाउड थोड़े से बना सकते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में थोड़े एरिया के लिए। लेकिन अगर आप लाहौर पे गए कि मैं मौसमी बारिश, वो ऐसे नहीं हो सकता। वो नेचुरल क्लाउड आपके पास होंगे और फिर उसकी वो काइंड भी देखनी होगी कि ये क्लाउड है जिसपे मैं हम स्प्रे करें कि बारिश दे देंगे। ये नहीं कि बहुत हाई क्लाउड्स हैं, ऊपर जा ही ना सके हम। सही कि मोस्टली जो है हम 20,000 फुट की बुलंदी पर जाते हैं, तो वहां पे जाके जो क्लाउड्स उस टॉप को पकड़ते हैं, हम टॉप के जाके हम उस पे स्प्रे करते हैं, फिर वो हैवी होते हैं, वो गिरती है। लेकिन इसमें एक नुकसान थोड़ा सा होगा, मैं आपको बताऊं। फर्ज करो हमने लाहौर के ऊपर क्लाउड्स देखे हैं, उनको जाकर स्प्रे की है, तो विंड उसको ले जाती है इंडिया की तरफ, वो इंडिया में जाके बरसता है। ये एक इसमें ड्रॉबैक होगा। सही और एक जगह से दूसरी में चला जाए। कमिंग डेज में कोई सून लाहौर में बारिश एक्सपेक्टेड है? बारिश कोई एक हफ्ते तक कोई लाहौर में बारिश नहीं है, इसलिए हमें ये बर्दाश्त करना होगा। लेकिन 2 दिन बाद कोई विंड चलेगी, उससे सारे मिलकर दुआ करते हैं कि इसको कुदरती आफत ही कह लीजिए और साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। नाज़रीन, प्रॉज एंड कॉन्स जो वजूहात हैं, कुछ मेरे से बेहतर असलम साहब आपको उसको जरा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे थे कि वजूहात हैं क्या। और इसमें फिर वही कहूंगा कि मैनेजमेंट आपका मेरे एंड पे, हम सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो तब हम इस वबा से, इसको वबा कह लीजिए, कुदरती आफत कह लीजिए, या हमारी अपनी मिस्टेक्स का नतीजा कह लीजिए, तो तभी हम इसको टैकल कर सकेंगे। नाजरीन, आज का शो आपने देखा, आप में मिलकर एज अ होल हम सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मोक की जानिब। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, प्लास्टिक कम इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल कम जलाइए। बाइक अगर 2 स्ट्रोक है, गाड़ी का इंजन 2 स्ट्रोक है, तो उसको साफ़ सुथरा रखिए, धुआं कम से कम फैलाइए, कूड़ा नहीं जलाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो लोग जो आपके और मेरे लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ट्रैफिक वार्डन लाहौर में काम कर रहे हैं, तो आप और मैं 5 मिनट रोड पे निकलते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है स्मोक की वजह से। ये लोग 12-12 घंटे खड़े ड्यूटी कर रहे हैं। इनके साथ इंतहाई इज्जत के साथ पेश आइए, इनकी बात सुनिए। अगर ये आपका चलान करते हैं तो आपकी और मेरी किसी गलती की वजह से करते हैं, ये आपके और मेरे दुश्मन नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा डेप्थ में इस पर काम करें, ज़रा सोचें, तो इन लोगों की सेहत आपकी और मेरी वजह से मुतासिर होती है। गाड़ी आपकी और मेरी धुआं छोड़ती है, बीमार ट्रैफिक वार्डन होता है। कूड़ा आप और मैं घर के बाहर फेंकते हैं और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाजमीन आते हैं वो उठा कर ले जाकर कहीं फेंक रहे हैं, वहाँ जला रहे हैं और वो अपने लंग्स और सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप और मैं जब तक नहीं सुधरेंगे, मुआशरा कभी नहीं सुधरेगा। वो तमाम लोग जो बेहतर पाकिस्तान के लिए, जो बेहतर पंजाब के लिए, बेहतर लाहौर के लिए काम कर रहे हैं, उनके दस्ते बाजू बनिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए कि वो आपके और मेरी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उनका अपना ज़ाती फ़ायदा किसी का नहीं है। अगर एक ट्रैफिक वार्डन दारा साहब के बाहर खड़ा हुआ एक गैस गजलिंग गाड़ी का चालान करता है तो उसका उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे सरकार के ख़जाने में जमा होने हैं और उसने अपनी नौकरी करके चले जाना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो आपकी और मेरी लाखों लोगों की सेहत के लिए काम कर रहा है कि वो गैस ना छोड़े गाड़ी, वो ज़रा गंदा धुआं ना लाहौर के अंदर भेजे, वो एयर को पोल्यूट ना करे और ना स्मोक जैसी आफात आए। प्लीज़ एक दूसरे का बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने लाइफस्टाइल को एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए और वो तमाम वजूहात जो आज के शो में आपने देखी जिनकी वजह से स्मोक में इजाफा होता है उनको तर्क करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।